Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will continue the topic carbohydrate that we have started in the last lecture. Now we have discussed about monosaccharides and disaccharides that are a type of carbohydrate. Now in this lecture we will be discussing about the polysaccharides. Now polysaccharides, they are the long chain of sugar हम कह सकते हैं, ठीक है. Polysaccharides consist of repeating units of monosaccharides or their derivatives held together by glycosidic bond. So acid insoluble पूल की अगर हम बात करें तो इट हैज़ ऑल्सो अ पॉलीसेक्राइड जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. ओके, एंड इट इज़ अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही आता है. एंड पॉलीसेक्राइड्स आर नथिंग, दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर. जो मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स की हमने बात की थी, उसी की लंबी चेन जो है जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच रहते हैं ये शुगर मॉलिक्यूल्स, और ये चेन ही कहलाती है दैट फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स. दे आर थ्रेड, literally a cotton thread containing different monosaccharides. So they are threads. thread के फॉर्म में ये एक दूसरे से ये अटैच रहते हैं. ओके, एंड दे कंटेन these monosaccharides that all are tied by a glycosidic bond, हम ये कह सकते हैं. ओके, नाउ इसके आगे बात करते हैं. These structures are often linear बट मे कंटेन वेरियस डिग्रीज ऑफ ब्रांचिंग. यूजली जो है हमें जो पॉलीसेक्राइड्स मिलते हैं वो सिंगल चेन में मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं हमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है. ओके, मींस ब्रांच कर जाते हैं. ये जो सिंगल चेन है वो बीच बीच में उसमें और भी चेन्स जुड़ जाती हैं. पॉलीसेक्राइड्स आर ऑफन क्वाइट हेट्रोजेनस कंटेनिंग स्लाइट मॉडिफिकेशन. अभी ये हम आगे पढ़ेंगे. Okay, so polysaccharides, they are the complex carbohydrates. They are made up of chains of monosaccharides which are linked together by glycosidic bonds, and they are formed by condensation reaction. Okay, now ये हम बात करते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स जो हैं उनको दो में डिवाइड किया गया, होमोसेक्राइड्स एंड हेट्रोसेक्राइड्स. ना होमो मीन्स इसमें जो चेन होगी वो सिमिलर चेन होगी, जो भी सिंगल यूनिट जो प्रेजेंट होगा वो सिमिलर टाइप का प्रेजेंट होगा. ओके, और इसमें आपके ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ओके, आपका काइटिन, ये सब इसी कैटेगरी में आता है और हमको इसी पे ही मेन फोकस करना है. हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स जो हैं इसमें जो है, जो कि हमने अभी इससे पहले देखा था कि देयर इज़ अ स्लाइड मॉडिफिकेशन ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स. अगर यहाँ पे रिपीटिंग जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं तो वो आ जाता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में. एग्जाम्पल है ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकिन. ठीक है, हमको इसमें जो है होमोसेक्राइड्स ही बेटा पढ़ने हैं. नाउ द फर्स्ट पॉलीसेक्राइड या होमोसेक्राइड्स हम बोल सकते हैं, दैट इज़ योर ग्लाइकोजन. ओके, नाउ एनिमल दे है दिस ग्लाइकोजन जो है इट इज़ द स्टोरेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ह्यूमन मसल्स एंड लिवर सेल्स स्टोर ग्लाइकोजन फॉर इमरजेंसी सप्लाई. तो जो भी फूड होता है दैट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. आपको पता है एनिमल के केस में ग्लाइकोजन जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, एंड वेन एवर दैट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड दिस ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. ओके, नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर. इस तरह ब्रांच ग्लूकोज की प्रेजेंट होती है, दैट इज़ अ मोनोसेक्राइड विच फॉर्म अ ग्लाइकोजन. Now next is your insulin, starch. स्टार्च की बात करें तो इट इज़ अ प्लांट स्टोरेज. प्लांट में फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एनिमल में हमने देखा ग्लाइकोजन में. ह्यूमन्स आर एबल टू ब्रेक डाउन एंड यूज़ फॉर एनर्जी. ठीक है, ह्यूमन कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ एनर्जी. ओके, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है. नाउ हेयर यू कैन सी कॉइल्ड चेन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, अभी हमने इससे पहले देखा था जो ग्लूकोज की चेन्स थी वो ब्रांच फॉर्म में थी. ओके, यहाँ पे कॉइल्ड होती है. नाउ स्टार्च जो है इसलिए ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं. ओके, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दे कैन ऑल्सो होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल. आपने आयोडीन टेस्ट किया है स्टार्च पे, वॉयलेट कलर हो जाता है, डार्क ब्लू. दैट शोज़ कि जो स्टार्च होते हैं दे होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द
हेलिकल पोर्शन, जो हेलिक्स प्रेजेंट है, जो कॉइल्ड चेन है, दैट कैन होल्ड आयोडीन. ओके, सो बट सेलुलोज की अगर हम बात करें, अभी हम पढ़ेंगे, ये इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है कॉम्प्लेक्स, इसीलिए ये आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाता है. दिस इज द रीज़न. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च. एज यू कैन सी, ये सिंपल स्टार्च का है, जिसमें आपके जो ग्लूकोज हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स, दे आर जॉइंड टू फॉर्म अ पॉलीसेकेराइड. नाउ सेलुलोज. सेलुलोज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल. और पेपर जो है दैट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट पल्प. पल्प से बनती है, दैट मीन्स कि वो भी, एंड कॉटन. कॉटन ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट. इसका मतलब ये दोनों ही सेलुलोजिक नेचर के होते हैं. एंड दे आर द मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स, हम कह सकते हैं. ये कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आता है, बट दे आर होमोपॉलीसेकेराइड्स. ओके, and these are the long straight chain of glucose, as you can see. Okay, humans cannot digest cellulose and cannot be used for energy. Human beings में ये नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं. ओके, बट एनिमल्स जो हर्बीवोर्स होते हैं, दे कैन डाइजेस्ट एंड दे कैन गेट एनर्जी फ्रॉम दिस पॉलीसेकेराइड. नाउ होमोपॉलीसेकेराइड कंटेन सिंगल टाइप ऑफ, एक ही तरह का मोनोमेरिक यूनिट होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड. और हेट्रो में अलग अलग टाइप के मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रो. बट हेयर we have only studied about homo. Hetero is not required at this point of in this topic. Okay, so this is all about the polysaccharides. Thank you everybody.